सुनो सर, जैसे कोई भी चीज है वो उसको लिखने हाँ, का तरीका चेंज करना पड़ेगा। बस वही चीज है कि भाई गूगल की नजर में वो कॉपी ना हो। हाँ हाँ, थोड़ी बहुत चीटिंग तो भाई करनी पड़ेगी इसके साथ। भाई देखे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ अभी, सरियो आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। हाँ, आप मुझे लिंक भी शेयर कीजिए तब तक, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। देखिए, कंटेंट फिक्स होता है। कंटेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको जयपुर के बारे में लिखना है, या आपको राजस्थान के बारे में, या आपको अपने थोड़ा बहुत किसी भी चीज के बारे में लिखना है। ये कौन सा आपने भेजा है? ये तो अच्छा, आपने ये मनाली वाला भेज दिया। ये मैंने थोड़ा हम्म। एक्चुअली मैंने जब थोड़ा ठीक है, कॉपी मतलब इतना वो नहीं आ रहा था आइडिया। ये देखिए आपका जो है वो इस नाम से है, sarnil.blogspot.com। ये आपके जी ब्लॉग का एड्रेस है ना? जी sarnil.blogspot.com। इसको मैं कॉपी करके और आपको यहाँ पे शेयर कर दूँ। तो ये आपके मेन ब्लॉग है। अब ये लाइव वेबसाइट है, आपने जो बनाया है वो ट्रेवल के नाम से बनाया, राइट? जी अब ये देखिए, ये भी आपने कॉपी किया है, इस वजह से ये देखिए आउटलाइन आ रही है ना? तो इन जी चीजों का हमें ध्यान देना है। अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात सुनिए। अब नो डाउट आप लोगों ने कहीं ना कहीं से तो कॉपी किया होगा, क्योंकि कंटेंट हमारे पास है नहीं, और कंटेंट भी सही बात है। फिक्स होता है हर चीज के बारे में। कि मैं अगर जयपुर सही के बात। बारे में लिखने के लिए बोलूं, तो हम तीनों के थॉट सेम ही होंगे। भाई जयपुर के बारे में आप क्या लिखेंगे? गिनी चुनी चीजें। आमेर के बारे में लिखेंगे, जल महल के बारे में लिखेंगे, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। यही चीजें घूम फिर करके आनी है। आप भी वही चीज लिखेंगे, मैं भी वही चीज लिखूंगा। बस डिफरेंस क्या होगा? हो सकता है आपने जो पहले लाइन लिखी हो उसको मैं बीच में लिखूंगा या फिर लास्ट में यूज करूंगा। बस इतना ही फर्क होता है। या फिर जो वर्ड आपने यूज किए हैं, हो सकता है सेम वर्ड वो मेरे ना हो, सेम सीक्वेंस ना हो। बाकी समरी की अगर हम बात करें या ओवरऑल चीजों की बात करें, तो वो घूम फिर करके यही चीजें आने वाली। तो अब इसका क्या तोड़ है, तो वो देखिए, इसके लिए हमें दो टूल काम में लेने हैं। जैसे आपने कहीं से कॉपी किया, तो अब अगर आपने जैसे कहीं से कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, तो गूगल इसको पकड़ लेगा। मैं खुद एक बार इसको चेक करके बता देता हूं, क्योंकि गूगल के ऊपर कॉपीड कंटेंट जो है वो अलाउ नहीं है, और अलाउ भी है तो केवल 10 से 15% अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। 10 से 15% ही कॉपीड कंटेंट अलाउ है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में क्या करना है आपको? एक टूल है, जैसे ये कॉपी कंटेंट होता है ना, इसे हम कहते हैं प्लेगरिज्म। तो एक टूल है, उसका नाम है प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, PLAGIARISM। एक मिनट, दोबारा से लिखता हूं मैं, PLAGIARISM, प्लेगरिज्म चेकर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्लेगरिज्म चेकर। इसका मतलब क्या होता है? ये वेबसाइट या जो भी आपने ब्लॉग लिखा है, उसमें कॉपीड कंटेंट को चेक करता है कि कितना परसेंट तो कंटेंट कॉपी किया हुआ है, और कितना परसेंट कंटेंट जो है वो यूनिक है। कितना एक्चुअल कंटेंट है और कितना कॉपी कंटेंट है, ये देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे प्लेगरिज्म चेकर हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे हैं, मान लीजिए मैं एक बार के लिए इसको यूज कर लेता हूँ। किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? अपना जो कंटेंट आपने कॉपी किया है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बार के लिए ये ले लेता हूँ यहाँ से, एक तो पैराग्राफ मैंने ये लिया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मान लीजिए मैं केवल एक ही पैराग्राफ चेक करना चाहता हूँ, वैसे मैं चाहूँ तो और भी चेक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया, इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये फ्री टूल है। इसमें ये देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, आई एम नॉट अ रोबोट, ये ऑप्शन यूज करके, और फिर यहाँ आपको क्लिक करना है चेक प्लेगरिज्म के ऊपर। प्लेगरिज्म चेकर क्या करेगा? आपकी वेबसाइट में कितना कंटेंट, वेबसाइट का मतलब इस ब्लॉग के ऊपर या किसी भी पोस्ट के ऊपर कितना कंटेंट तो यूनिक है और कितना आपने कॉपी किया है, ये बताता है। और इनफैक्ट ये तो ये भी बता देगा कि आपने अगर कॉपी किया है तो किस वेबसाइट से किया, उस वेबसाइट का नाम तक बता देगा ये। अभी ये स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद देखिए ये बता देगा अभी
प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपीड कंटेंट। कितना परसेंट है? केवल गूगल के ऊपर 10 से 15% ही कॉपीड कंटेंट अलाउड है। उससे ज्यादा अगर आपका कॉपीड कंटेंट है तो गूगल उसको फिर क्या कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा या उसको बैन कर देगा। तो अब ये देखिए, जैसे हमने एक बार के एग्जांपल के लिए लिया है, तो देखिए 73% प्लेगरिज्म है, यानी 73% कंटेंट जो है वो कॉपीड है, 27% एक दो लाइन इसको मिली होगी। तो आप ये देखिए, इसने यहाँ राइट साइड में बता भी दिया है, जैसे सिमिलरिटी 25, ये देखिए आपने इस साइट से लिया होगा या फिर 50% विकिपीडिया से लिया है, तो ये वेबसाइट्स भी बता देता है, ये देखिए। और आप इसको गौर से देख रहे होंगे तो ये जो भी कॉपीड है ना कंटेंट, उसको रेड हाईलाइट कर दिया इसने, हल्का हल्का सा रेड कर दिया है। तो अब इससे क्या चीज समझ में आई, जब एक फ्री टूल जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, ये फ्री टूल ही इतना सॉलिड है कि हमने कहां से कंटेंट कॉपी किया है वो तक ये पकड़ के ला रहा है, तो सोचिए गूगल तो कितना एडवांस होगा, गूगल तो कितना सॉलिड होगा इसके आगे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई कंटेंट पेस्ट करें, ये चाहे वेबसाइट के केस में भी हो सकता है, ब्लॉगिंग के केस में भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपने ये ब्लॉग लिखा, ऑनेस्टली आपने बता दिया था कि ये कॉपी किया है, वो तो ठीक है, बट हमने इसको गूगल तो इसको चेक करेगा ही, और अगर ये कॉपीड मिला तो कहां से ये रैंक करेगा बताइए? रैंक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने कॉपी किया है। तो चलिए ठीक है, ये तो पता चल गया कि कॉपी किया है, ये तो हमें भी पता है कि हमने कॉपी किया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसी का एक दूसरा टूल भी है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल रीराइटर। एक है प्लेगरिज्म चेकर, जो कि आपकी कंटेंट में कितना परसेंट कॉपी है वो चेक करता है, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल रीराइटर है, वो आपकी इस कंटेंट को चेंज करके देगा। अब आप चाहते हैं कि आपको बना बनाया कंटेंट मिल जाए, तो उसके लिए आपको यूज करना है आर्टिकल रीराइटर। गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, इतने सारे टूल्स मिल जैसे हम किसी भी सर ये अपने सर जैसे मान लो ये जो जितनी भी एसईओ कंपनी टूल खरीदते भी हैं अपने लिए, हाँ पेड टूल्स होते हैं, ये तो फ्री टूल्स हैं। फ्री टूल पे तो आपको क्या है कि उतना ज्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं, और पेड टूल्स तो बहुत सारे होते हैं। अभी तो हम धीरे धीरे बात करेंगे किन किन पेड टूल को हमें खरीदना पड़ेगा या किन किन चीजों पे हम काम कर सकते हैं अभी तो। लेकिन इस पूरे कोर्स में हम केवल फ्री टूल्स के ऊपर ही काम करेंगे, मतलब हम काम चलाना चाहें तो फ्री से चल सकता है, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो तो नो डाउट पेड टूल्स खरीदते ही हैं, और पेड टूल के अंदर थोड़े एडवांस फीचर होते हैं। अब जैसे इसके अंदर आपकी जो कैरेक्टर की लिमिट है वो 10,000 कैरेक्टर है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है। और जो एडवांस वर्जन होगा, अब जैसे आप रजिस्टर करेंगे या लॉग इन करेंगे, इसके प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको ये लिमिट नहीं मिलेगी, इस वजह से वहां पे आप अनलिमिटेड टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए जैसे ये कॉपीड कंटेंट था हमारा, इसको मैं लेता हूं यहां तक, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, इसको यूज कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कॉपीड कंटेंट था उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। containing a boot, तो हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल रीराइटर की हेल्प से जो कॉपीड कंटेंट था उसको हम चेंज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, बस आपको क्लिक करना है, ये अपने हिसाब से कंटेंट को चेंज कर देगा, कुछ वर्ड को रिप्लेस कर देगा, थोड़े से सेंटेंस वगैरह के अंदर चेंज कर देगा, जैसे इसने यहाँ नीचे लिख दिया है री रिटर्न टेक्स्ट। जैसे देखिए हमारा जो पहले कंटेंट था वो क्या था, कुल्लू इज ए म्यूनिसिपल काउंसिल टाउन दैट सर्व, ये हमारा पुरानी सेंटेंस थी। अब जो रीराइट करके इसने दिया है, चेंज करके दिया है, वो क्या दिया है, कुल्लू इज ए सिविल बोर्ड टाउन दैट फिल्स। तो इसने कुछ कुछ वर्ड को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, कुछ कुछ वर्ड को चेंज कर दिया है इसने, ठीक है। अब हमने ये जो री रिटर्न टेक्स्ट है नीचे वाला, एक बार इसको भी तो चेक करके देखें कि इसके अंदर कितना प्लेगरिज्म है।
तो मैं इसको कॉपी करता हूं और वापस से इस प्लेगरिज्म चेकर पे जाके चेक करता हूं। भाई पहले तो कितना आ रहा था हमारा 70 के आसपास था ना, 70। अब कितना आ रहा है वो भी तो चेक करें। हम तो पहले वाला कंटेंट हटाया, मैंने नया वाला कंटेंट पेस्ट किया। आई एम नॉट अ रोबोट, इसको मैं और चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे। और फिर मैं अब देखते हैं कि इस वाले टेक्स्ट में जो इसने रीराइट करके दिया था, इस टेक्स्ट में कितना % आपका कॉपीड कंटेंट है। पहले 73 था, अब कुछ तो कम हुआ होगा, हो सकता है 50, 60, 40, 30 और कुछ तो कम हुआ ही होगा। और अगर अभी भी अगर इसका 15-20% से ज्यादा आता है तो हम उस लाइन को हटा सकते हैं या दोबारा से रीराइट कर सकते हैं आप। भाई वैसे भी जो कॉपीड लाइन होती है उसको ये हाईलाइट करके दे देता है, तो आप उस लाइन को हटा दीजिए, आपका प्लेगरिज्म वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपने कॉपी की थी लाइन, उसको तो आपने हटा ही दिया है, तो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पूरे डेटाबेस में चेक करता है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये पूरा इतना दुनिया भर का जितना भी डेटाबेस है उस पूरे में ये चेक करता है, उसके बाद आपको फिर ये रिजल्ट्स दिखाएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया था, हमने जो कहीं से कंटेंट कॉपी किया था, सबसे पहले उसको प्लेगरिज्म में चेक करके देखा। अगर उसका प्लेगरिज्म यानी उसका कॉपीड कंटेंट अगर वो 15% से ज्यादा है, तो हमने उसको आर्टिकल रीराइटर में जाके क्या किया, चेंज किया। और चेंज करने के बाद फिर क्या कर दिया, हमने उसका दोबारा से चेक करके देख रहे हैं कि कितना प्लेगरिज्म आता है। सर मिनिमम कितना आना चाहिए सर? मिनिमम की तो कोई लिमिट नहीं, मिनिमम तो 0 होना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 15 या 20% हो, इससे ज्यादा नहीं हो बस। 15 से 20% तो चला जाएगा। हाँ बस, हाँ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्लेगरिज्म 0% है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने कुछ भी कॉपी नहीं किया है, सारा ओरिजिनल है। कब तक स्कैन करेगा इसको मैं। तो सर जी कई ओरिजिनल भी लिखते हैं क्या कंटेंट्स? है ऐसे बंदे भी? हाँ लिखते हैं बिल्कुल, कंटेंट राइटर होता है हर कंपनी के अंदर जो आपका कंटेंट लिखता है। ये तो स्कैन किए जा रहे हैं, देखो ये आपको दिख रहा होगा रिजल्ट, 27% प्लेगरिज्म आ गया और 73% यूनिक दिख रहा है आपको ये। वो तो शायद रीलोड हो गया दोबारा से। तो अगर मैं इसको दोबारा चेक करूंगा तो ये 73% मेरा क्या आया था, ओरिजिनल आया था, और 23% आपका कॉपीड आया था। तो इस चीज को सॉरी हाँ 23% ही कॉपीड आया था, बाकी का ओरिजिनल आया था। तो एक बार आप इसको करके देखिएगा, क्योंकि ये सारे हेवी टूल्स हैं, इन पे टाइम लगता है, लेकिन इन 2 टूल्स को आपको यूज करना है। मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिख के दे देता हूँ, आप अगर इसको यूज करना चाहें तो मैं चैट बॉक्स पे भी आपको बता देता हूँ। 2 टूल्स हैं ये जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 टूल्स की हम बात कर रहे हैं, एक का तो नाम है प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर आप गूगल पे डायरेक्ट डाल दीजिएगा, इससे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे टूल्स। और दूसरा है आर्टिकल रीराइटर। तो इससे क्या हो जाएगा, इनसे आपको ये फायदा हो जाएगा कि जो आपकी कंटेंट लिखने का है ना, रीराइटर तो इससे क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, किसी भी वेबसाइट से कंटेंट उठाया, मान लो कि जैसे मुझे ही कुछ लिखना था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो मैंने गूगल पे गया, मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग, मान लीजिए कि मैं इसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं। मैंने 3-4 वेबसाइट्स ओपन की, जैसे एक तो ये ओपन कर लिया,
एक ये ओपन कर लिया, और इन दोनों में से मैंने थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट लिया, और कंटेंट लेकर के मैंने क्या किया, उनको चेंज कर दिया, और चेंज करके उनका प्लेगरिज्म चेक कर लिया। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी वेबसाइट में कितना तो मैंने कंटेंट ऑथेंटिक यूज कर रहा हूँ और कितना कॉपीड यूज कर रहा हूँ। ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी चीज का भी आप चाहें तो प्लेगरिज्म या आप जो स्कोर है वो चेक कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इन दोनों चीजों को। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं ब्लॉग की, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। चलिए अब हम कुछ आगे की बात करते हैं। कल हमने ब्लॉग की बात की थी, मैं एक बार अपना ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। ये तो आप दोनों के ब्लॉग्स हैं। तो अब आपने जो कंटेंट लिखा है ना, इसको चेंज कर दीजिएगा। और वो कैसे करेंगे? तो वो आप आर्टिकल रीराइटर की हेल्प से कंटेंट को चेंज कीजिए ब्लॉग के अंदर। जैसे आप ब्लॉग ओपन करेंगे, मैं एक बार अपना ब्लॉग ओपन करता हूँ। जैसे मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ, जैसे आवाज आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है। म्यूट कर लीजिए आप, बैकग्राउंड काफी नॉइज आ रही है पीछे से। हाँ, थैंक यू जी। तो ये और कहाँ से आ रही है आवाज? अब जैसे ये ब्लॉग है, मुझे मान लीजिए ब्लॉगर के ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे मिलेगा ब्लॉगर। तो मैं अपने ब्लॉगर पे चला जाता हूँ। अब मान लीजिए मुझे कुछ भी चेंज करना है, जैसे अभी तक जो आपने कल कंटेंट यूज किया है वो तो कॉपीड कंटेंट है, तो आप आर्टिकल रीराइटर में जाकर के उसको चेंज कीजिए। और फिर ये जो पोस्ट होती है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली पोस्ट लिखी थी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर कंटेंट को हटा दीजिए और नया कंटेंट पेस्ट करके और इसे पब्लिश कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला काम तो आपको ये करना है, ताकि जो कॉपीड कंटेंट है वो हम सही कर सकें, पहली चीज तो। अब इसके अंदर देखिए दो तीन चीजें कल मैंने आपको बताई थी, थीम के अंदर अपन जाकर के कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको इस तरह के ऑप्शंस, इस तरह के आपको टैब ऐड करने हैं, मान लीजिए जैसे वेबसाइट के अंदर भी इस तरह की चीजें होती है, जैसे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन हो जाए। ये इन पे लिख तो कुछ नहीं रखा अभी हमने, केवल बना रखा है। जैसे अबाउट मी वाला है, कोई भी अबाउट मी पे क्लिक करे तो ये इस तरह से अबाउट मी वाली चीज आ जाए। इस तरह से अगर आपको टैब बनाने हैं, ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे, सबसे पहले तो थीम वो सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको ब्लॉगर की गूगल की बनी बनाई थीम मिलती है। तो सबसे पहले आपको वो थीम लेनी है, वो थीम लेनी है जो इसको सेलेक्ट करती है, जो इसको सपोर्ट करती है। तो वो थीम कौन कौन सी है, मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं जैसे, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे हल्का सा आपको ये तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये सारे हैं, ये दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये तीन ऑप्शन इस तरह। ये सारी थीम है जिनमें ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ये जो नीचे वाली थीम्स है, इन सब में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये वाली थीम है, इसमें मिल जाएगा आपको। तो आपको इनमें से कोई एक थीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां तक ये ऑप्शन है,
इनके अंदर ये अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले तो इनमें से कोई थीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। थीम अप्लाई करने के बाद आपको जाना है लेआउट के अंदर, और लेआउट के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा ऐड ए गैजेट का। इस ऐड ए गैजेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहां पे आपसे पूछेगा, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेजेस का। ठीक है, दोबारा से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले थीम पे गए, थीम पे जाकर के उन सेलेक्टेड थीम में से आपको थीम अप्लाई कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पेजेस पे जाइए और यहाँ पे न्यू पेज का ऑप्शन दिखता है आपको, न्यू पेज पे जाइए, पेज का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। पेज का टाइटल क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने दिया अबाउट मी, और इसके बारे में आप यहाँ पे बता दीजिए कि हाय माय नेम इज, या आई एम, जो भी है, माय नेम इज सौरभ माथुर, अपने बारे में जो भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो दे करके आप इससे क्या कर दीजिएगा, पब्लिश कर दीजिएगा। 2-3 जितने भी पेज बनाना चाहते हैं आप उतने पेज यहाँ से बना लें आप। जैसे मेरे यहाँ पे मैंने बना रखे हैं होम, कॉन्टेक्ट अस, डेली अपडेट, अबाउट मी, सर्विसेज, ये सारी चीजें। तो ये कहाँ से बनेंगे, पेजेस में जाइए, न्यू पेज पे क्लिक कीजिए, और जैसे ये देखिए यहाँ पे इतने सारे पेजेस मैंने बना रखे। आप जैसे ये पेजेस बना लेंगे तो आप जब लेआउट में जाएंगे और यहाँ लेआउट में जाने के बाद ऐड ए गैजेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पेजेस। आप जैसे पेजेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बने बनाए आपके सारे पेज शो हो जाएंगे। सिंपल 3 ही स्टेप है। सबसे पहले थीम आपको वो सेलेक्ट करनी है जो आपको ऑप्शन देती है। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको सबसे पहले पेज क्रिएट करना है। ठीक है, पेजेस में जाकर के न्यू पेज पे क्लिक करके पेज क्रिएट कर लेने, फिर आपको लेआउट में आना है और यहाँ ऐड ए गैजेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड ए गैजेट पे आएंगे यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और पेजेस पे जाना है, और पेजेस में जो जो आपने पेज बनाए होंगे वो सारे दिख जाएंगे। जो जो आपको सेलेक्ट करने हैं उन पे आप क्लिक करते जाइए। ये देखिए इस तरह से आपके पेज दिखते जाएंगे, जितने पेज चाहिए 4, 5, 2, 3, वो सब करने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिखता है, सेव कर देना, और दोबारा से यहाँ पे भी एक बार आपको सेव करना पड़ेगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह के ऑप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि इस तरह के अभी जो आपके टैब्स हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे कोई टैब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई टैब यानी कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जैसे इस तरह से यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना, ये पूरी वेबसाइट बन जाएगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मल कोई भी वेबसाइट देखोगे तो उसके अंदर इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो हमारा ये जो ब्लॉग है ये सिंपल ना लगे, इतना सिंपल ना लगे, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन ऑप्शंस का यूज कर रहे हैं। और इन ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। पहले तो थीम अप्लाई करनी पड़ेगी, थीम वही ले जिनमें ये ऑप्शंस अवेलेबल हो। उसके बाद पेज क्रिएट करें और लेआउट में जाने के बाद ऐड ए गैजेट पे जाके और पेजेस वाले सेक्शन पे क्लिक करना। सर थीम का कैसे हाँ, पता चलेगा कि कौन सी थीम अपन मतलब ले सकते हैं, कौन सी सही है? बिल्कुल, ये प्रोसेस समझ में आया ये क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अरे तो वो सब में ही ये ऑप्शन चीज समझ में आई प्रोसेस। जी थीम तो मैं बता देता हूँ को आपको अप्लाई करके देखना है। कल जो मैं पूछूंगा आप लोगों से, अभी थोड़ा आगे मैं और नई चीजें बताऊंगा। कल हम इन चीजों को देखेंगे कि आपने इस तरह से ऑप्शंस या इस तरह के बनाए या नहीं। अब आपने जो पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि वो थीम सपोर्ट करती है या नहीं, तो देखिए मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ थीम्स। अभी देखिएगा एक बार, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे केवल छोटा सा दिख रहा है, वन एक ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे भी कोई इस तरह के ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ आते हैं, इन पे ये देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3। इसमें भी आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन इस पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहे हैं। जिसपे ऊपर होम वगैरह दिख रहे हैं आपको?
जी जी सर। तो यहां से पता चलेगा अपन को कि ये थीम सपोर्ट करेगी या नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे भी जैसे ऑप्शन है, इसमें भी दिए हुए हैं, इसमें भी दिए हुए हैं, तो अपन को यहाँ से पता चलेगा कि ये थीम सपोर्ट करेगी या नहीं। ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। आया समझ में? जी तो संपत जी आपको आया ये चीज समझ में? संपत जी? हाँ हेलो। हाँ जी हाँ सर। आया आया समझ हाँ में सर, आपको ये चीज? सर समझ में आया। जैसे मैंने थीम अप्लाई की, इसको हाँ कस्टमाइज किया, तो वो ठीक मेरे है। वाले जो आप वाले जो आपका जो ब्लॉग है उस पे बटन आ रहे हैं ऊपर बने हुए, हाँ मेरे साइड हाँ, में दिखा रहा है जैसे होम अबाउट। वो साइड वाला आप यहाँ साइड में क्लिक कर रहे होंगे तब दिख रहे होंगे। अच्छा अच्छा। अपन को इस तरह से चाहिए, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो जो थीम है वो आपको नीचे वाली ये जो है ना कुछ सेलेक्टेड थीम्स है, जैसे ये है, ये अच्छा वाली अच्छा। ही थीम आपको लेनी पड़ेगी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही थीम्स लेनी पड़ेगी। नीचे वाली लेनी पड़ेगी। हाँ ये देखो इनमें क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि यूजर साइड में क्लिक नहीं करेगा, उसको सामने ऑप्शन दिख जाएंगे ना तो वो क्लिक कर देगा, है ना। और हम हाँ चाह रहे हैं सही कि है ये सर। ब्लॉग जो है वो हमारी वेबसाइट की तरह बन जाए और फ्री है इसलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो थोड़ा सा मैं अब आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ और कीवर्ड्स की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा कि हम आज हमने ये देखा कि कंटेंट हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए 4-5 वेबसाइट आपने ओपन की और वहां से आपने कंटेंट कॉपी किया और प्लेगरिज्म चेकर और आर्टिकल रीराइटर की हेल्प से आपने बढ़िया ऐसा कंटेंट बना लिया और 15-20 मिनट के अंदर आपने पूरा ब्लॉग तैयार कर दिया अच्छा खासा। ये काम तो हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने ब्लॉग तो लिख दिया, लेकिन उनके अंदर हमें हमारी जरूरत से रिलेटेड कीवर्ड्स भी टारगेट करने पड़ेंगे। तो उन कीवर्ड्स का पता कैसे चलेगा? और ये कीवर्ड हर जगह, म्यूट कर लीजिए संपत्ति, म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। तो ये कीवर्ड हर जगह काम आएंगे, ई कॉमर्स में भी काम आएंगे हमारे, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर है, और गूगल पे या सब जगह हमें इन कीवर्ड्स की जरूरत होगी। अब ये कीवर्ड होते क्या है, किस तरह से पता चलता है, वो देखिए। तो देखिए कुछ टूल हैं जिनकी हेल्प से हम कीवर्ड्स का पता कर सकते हैं। एक तो है जो गूगल का फ्री टूल है, उसका नाम है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर। गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर। मैं एक बार सर्च करता हूं, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे आप गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर ओपन करेंगे तो एक तो ये दिखेगा ऐड वाला सेक्शन, इस पे क्लिक नहीं करना है। ये जो सेकंड वाला सेक्शन है जिसमें आपको लिखा हुआ है चूजिंग द राइट कीवर्ड टू यूज, इस पे आपको क्लिक करना है। क्योंकि देखिए दुनिया में जो कुछ भी है वो कीवर्ड्स है और कीवर्ड्स के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए गो टू कीवर्ड प्लानर। अब देखिए कीवर्ड भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक तो कीवर्ड्स होते हैं शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल, टेल का मतलब होती है पूंछ, यानी कि ऐसे जो पीछे से छोटे कीवर्ड हो। जैसे अपन गूगल पे जाते हैं और मान लीजिए मैंने लिख दिया कि डिजिटल मार्केटिंग, केवल ये लिखा, मान लीजिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया कोर्स। मेरा मेन कीवर्ड क्या था? डिजिटल मार्केटिंग, उसके पीछे मैंने ऐड कर दिया कोर्स। इसकी लेंथ इतनी ही है, लेकिन ये देखिए नीचे मेरे को बहुत लंबे लंबे कीवर्ड दे रहा है। इन जयपुर, बाय गूगल, ऑनलाइन, फ्री। ये जो कीवर्ड कहलाते हैं ये कहलाते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल यानी कि जो पीछे से लंबे हों। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे लाइक डॉक्टर
डॉक्टर्स नियर मी, शॉपिंग सेंटर नियर मी, मोबाइल शॉप नियर मी, पेट्रोल पंप नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, जैसे आपने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अब ये देखिए इतना लंबा चौड़ा हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर इसने ऐड कर दिया, बाय गूगल अपने आप ही ऐड कर दिया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आपने लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जयपुर, तो ये देखिए इसने और आगे बड़ा कर दिया, इंस्टीट्यूट इन जयपुर, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान, ये सारे। तो ये आजकल जो ट्रेंड है ना, वो इन लॉन्ग टेल कीवर्ड का है, यानी ऐसे कीवर्ड जो कि पीछे से ज्यादा लंबे हो, क्योंकि जितना लंबा आप यहाँ पे सर्च करोगे, जितना लंबा कीवर्ड होगा, उतना ही स्पेसिफिक रिजल्ट होगा। तो बेसिकली दो तरह के कीवर्ड होते हैं, एक तो शॉर्ट टेल, शॉर्ट का मतलब होता है केवल आपका कीवर्ड, जैसे आपने कहा कि आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो आपने केवल लिख दिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो वो तो हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड। लेकिन अगर आपने पूरा उसको स्पेसिफिक कर दिया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन जयपुर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन मानसरोवर, इस तरह से आपने लिख दिया, तो वो एक क्या हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया और एक स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आप जैसे ये देखिए कि मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझिएगा। अब ये देखिए इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इतने सारे कीवर्ड हैं, मान लीजिए कि मैंने जयपुर भी लिख दिया कि मेरा जयपुर के अंदर है, तो भी ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट जयपुर, 5-6 कीवर्ड एक्स्ट्रा दिख गए मुझे यहाँ पे। अब मुझे किस कीवर्ड को यूज करना चाहिए, मुझे ये पता करना हो कि इस कीवर्ड की मंथली सर्चेस कितनी है, इसकी कितनी सर्चेस है, कि एक महीने में लोग कितना सर्च कर रहे हैं, ये अगर मुझे पता करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया गो टू कीवर्ड प्लानर, एक्चुअल में मेरे तो यहाँ पे काफी सारे अकाउंट बने हुए हैं, लेकिन आप जैसे यहाँ पे गो टू कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये गूगल की स्क्रीन आ जाएगी, और यहां से हम एक एक कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं कि किस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। एक तो हम उस कीवर्ड को टारगेट करें जिसके की मंथली सर्चेस 100 हो, और एक उस कीवर्ड को टारगेट करें जिसके 10,000 हो, दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ आपको क्लिक करना है इस पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर, इस कीवर्ड की कितनी सर्चेज हैं, तो ये आपने टाइप कर दिया और गेट रिजल्ट पे आप क्लिक कीजिए, तो अभी आपको रिजल्ट बता देगा। तो ये देखिए इसकी जो सर्चेज है, मंथली सर्चेज है, वो 100 के हैं, कि 100 से में सर्च करते हैं। वहीं पे देखिए डिजिटल मार्केट इन जयपुर, इसकी है 1 से 10,000 तक। देख रहे होंगे आप कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 100 लोग मिनिमम सर्च कर रहे हैं, यहाँ 1,000 लोग, 100 से 1,000 तक है, ये 1,000 से 10,000 तक है। अगर आपने इसकी जगह केवल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूज किया होता, मान लीजिए कि मैं एक बार देखना चाहता हूं कि मान लीजिए सिर्फ चेक करना चाहता हूं, हमने देखा अभी उसके अंदर 1,000 था और 1,000 से 10,000, तो ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 10,000 से 1,00,000 तक इसकी सर्चेस। तो हमें एक्चुअल में सबसे पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें किस कीवर्ड को टारगेट करना है, कौन सा। अब यहाँ पे आपको देखने में तो बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड मिल रहे होंगे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए साहब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिखने में तो बहुत अच्छा लगते हैं कीवर्ड। आप यहाँ पे इनकी एक्चुअल में सर्चेस देखेंगे तो वो इतनी ज्यादा या इतनी अच्छी नहीं होती। तो एक्चुअल में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस कीवर्ड की कितनी सर्चेस है। क्या आपको समझ में आई है ये चीज? अब ये देखिए इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इन सबको आप चाहें तो आप यहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछता है कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, तो आप CSV फाइल जो कि एक एक्सेल का फॉर्मेट होता है आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं। और ये देखिए इसने इस एक कीवर्ड से रिलेटेड 1447 कीवर्ड सजेशन आपको दे दिए हैं, लगभग 1500 के आसपास है, 1400
77 77 कीवर्ड आपको सजेशन दे दिए। इसमें एक और चीज कर सकते हैं, ये पूरे इंडिया के ही बता रहा है, आपको मान लीजिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको यूज करना है। मान लीजिए कि जैसे आपको केवल देखना है जयपुर, कि मेरे को ये देखना है जयपुर के अंदर कितनी सर्चेज है, तो आप केवल जयपुर में देख सकते हैं। इंडिया को यहाँ से हटा दीजिए। अब ये जो रिजल्ट बताएगा केवल जयपुर के बताएगा। तो अब देखिए जयपुर के अंदर 1 से 10,000 तक सर्चेज है। पूरे इंडिया में कितनी थी? 10,000 टू 1 लाख, 10K टू 100K थी, लेकिन जयपुर के अंदर 1K टू 10K। आप ये 12 मंथ्स का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, आपको केवल 1 महीने का देखना है। ये आप देख सकते हैं लास्ट 1 महीने में कितनी सर्चेस हुई हैं। इस तरह से आप और भी लोकेशन को, मान लीजिए कि आपको कहीं आपका कोई बाहर का बिजनेस है, मान लीजिए आपको बाहर की लोकेशन देखनी है, उसके हिसाब से कितने लोग सर्च करते हैं किस कीवर्ड को, तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है सबसे पहले कीवर्ड का पता होना, क्योंकि कीवर्ड नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? अगर आई है तो बता दीजिए। हाँ, तो आपने यूज सर किया है समझ इसको? सर जी, हाँ, सर इसके लिए तो अपना वो अकाउंट बनाना पड़ेगा ना इसको? एक कुछ कीवर्ड नहीं सर्चिंग करना के लिए। आपको, कुछ भी नहीं करना। एक बार आपको बस, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल एडवर्ड कीवर्ड गूगल लाना है। एडवर्ड्स कीवर्ड आप लिखना है। आप दोनों अगर लैपटॉप से ज्वाइन है तो दोनों ट्राई करके देखिए एक बार। सर मैं ज्वाइन हूँ, मैंने देख लिया, मेरा वो गूगल एड्स वाला नहीं है अकाउंट, वो ओपन हुआ। उसके हाँ, बाद में उस पे कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है, जैसे आपका खुला था ना वैसे ही खुला था मेरा। गो टू कीवर्ड प्लानर कह रहा होगा वो। हाँ हाँ, तो वो मेरा वो इस पे, एडवर्ड वाला ना, गूगल एड्स वाला, वही खुल गया उसका प्लेटफॉर्म। हाँ, उस पे क्लिक करके आपसे वो अकाउंट पूछ रहा होगा, तो उनमें 2-3 हाँ आप ओपन कर लो। हाँ हाँ, एडवर्टाइजमेंट का पहले से बना हुआ है ना अकाउंट इसका, गूगल एड्स का। अच्छा, तो अच्छा, तो उस पे ओके हो गया, तो वो खुल गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्च करो, डिस्कवर कीवर्ड यही है ना इसका? हाँ, डिस्कवर न्यू के नाम से आ रहा होगा, फर्स्ट वाला जो हाँ ऑप्शन है। हाँ, फिर इसमें आ रहा है इंटर द प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड टू योर बस बस बिजनेस। बस, वहीं पे आप क्लिक करके और सर्च कर लीजिए। और इसमें ये भी दे रखा है नीचे कि किसी डोमेन की सर्चिंग करनी हो तो। हाँ, वो दोनों तरह से आप वहीं से सर ये आपको तो समझ पता में आ चलेगा। गया। हाँ, सरयू सर आपसे जिस हुआ? कीवर्ड की, सर जिसकी हाई की, अच्छा, जैसे हाँ, सर इसकी सर्चिंग ज्यादा होगी, उसी को, हाँ, उसी कीवर्ड को लेंगे हम। नहीं, अब उसके बारे में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसी पे मैं आता हूँ। सरयू आपसे हो गया ये सेटअप? सर सरयू इसका नाम बता देंगे? आप अभी मोबाइल से ज्वाइन है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, एक्चुअल में मुझे आपकी आवाज नहीं आती, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हेडफोन या ईयरफोन यूज करो ना, ताकि क्लियर आ जाए अभी ये आवाज। आप वो शायद लैपटॉप से काफी दूर। सपोर्ट नहीं करते जो मेरे पास है, वो उसमें फिर आवाज नहीं आती प्रॉपर। हाँ, वो क्या है कि लैपटॉप से अपन थोड़ा दूर होते हैं ना, तो वो आवाज क्लियर नहीं है। चलिए कोई नहीं, तो आपने ये सेटअप नहीं हुआ क्या आपसे ये? एक सेकंड सर, नाम बता देंगे आप वापस से मुझे? गूगल हाँ, गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर। और नहीं तो एक और टूल है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर गूगल का फ्री टूल है। इसके अलावा जैसे आपको कीवर्ड फाइंड करने हैं ना, तो एक जैसे keyword.io भी है, keyword.io। इसमें आप हर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए अमेजोन। बार बार है ना गूगल एड्स नहीं खुल रहा है। अच्छा ये यहाँ पे है, डिस्कवर योर कीवर्ड। ओके, मिल गया सर। हो गया। अब ये देखिए, अगर आपको केवल कीवर्ड प्लानर जो है वो तो केवल गूगल से रिलेटेड ही कीवर्ड देगा, क्योंकि वो गूगल का प्लेटफॉर्म है। बट ये आपको मान लीजिए गूगल से रिलेटेड कीवर्ड देखने हैं, यूट्यूब से, अमेजोन से, बिंग से, अलीबाबा से रिलेटेड, इस तरह से मान लीजिए आपको केवल अमेजोन से रिलेटेड कीवर्ड कि उसकी कितनी सर्च होती है। तो मान लीजिए जैसे अमेजोन के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग तो ऊपर सर्च नहीं करता होगा अमेजोन पे। मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ मेंस शूज, और यूनाइटेड स्टेट की जगह मैंने ले लिया इंडिया।
हाँ जी सर। तो ये देख, सर जी, हाँ सर वो आपने जो टूल बताया था ना पहले वाला, हाँ वो सर बढ़िया है। हाँ, वो तो अच्छा है ही। खैर, हाँ कि इसके उसमें लिए आपको मेरे साइन अप जैसे, करना पड़ेगा जी। हाँ हाँ, पर क्योंकि ये सर मेरे एमएससी वगैरह इनके में लिए, कीवर्ड देखना पड़ेगा। हाँ सर, मैं ये चीज कीवर्ड उठायो, ये आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ से आप जैसे जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था मेन शूज, तो ये मेन शूज इतने सारे कीवर्ड है। एक बार इस पे क्या है कि अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस वगैरह इनसे। तो एक बार आप इस पे अकाउंट बना करके और इन कीवर्ड्स का वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि हर चीज के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कीवर्ड। कीवर्ड के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे आप कहीं पे भी आप जो यूज कर रहे हैं, आप जैसे आपने कीवर्ड ले लिए कि साहब एडवर्टाइजिंग, जैसे कि संपत जी आपने सर्च किया एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड। इन कीवर्ड को फिर क्या कीजिए, जो आपका ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, ये जो आप लिख रहे हैं, इसके बीच बीच में आप यूज कीजिए इनको। कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। उससे पहले अपन को क्या करना है, ये कीवर्ड का आइडिया होना जरूरी है कि कौन कौन से कीवर्ड है। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर कि हमें किस कीवर्ड को टारगेट करना है। अब देखिए, एक तो ये कीवर्ड है जिसकी सर्चेज है 1K to 10K और कंपटीशन है हाई। इसका मतलब क्या है कि देखिए, तीन तरह से कंपटीशन होता है। एक तो होता है लो, एक होता है मीडियम और एक होता है हाई। ये देखिए, जैसे आप लो, मीडियम, हाई, अब इनका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। लो का मतलब कि उस कीवर्ड को कम लोग यूज कर रहे हैं। मीडियम का मतलब क्या है कि उसको मतलब न ज्यादा यूज कर रहे हैं न कम यूज कर रहे हैं, कंपैरेटिवली उसको ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। और हाई का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि इस सेम कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग। इसका मतलब क्या है, कंपटीशन हाई का मतलब क्या है कि अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहता हूँ तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेम कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर उस लो कीवर्ड को यूज करूंगा जिसका कंपटीशन लो है, तो मैं रैंक जल्दी हासिल कर सकता हूँ। एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज, संपत जी म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, हमें उन कीवर्ड को लेना है। ये तो ओनली जयपुर की बात कर रहा हूं मैं, इसमें मैं एक बार के लिए इंडिया को टारगेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। इंडिया को मैंने यहाँ से, अरे इंडिया को, जयपुर को मैंने हटा दिया है, इंडिया। अब ये देखिए, डिजिटल इंडिया के अंदर लास्ट एक महीने के अंदर जो सर्च हुई है वो 100K to 1 million, यानी 1 से 10 लाख तक हुई है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, तभी इतने लोगों ने सर्च किया, और इसका कंपटीशन देखिए कितना है, हाई। तो हमें उन कीवर्ड को अभी टारगेट नहीं करना है जिनका कंपटीशन हाई है, और न ही उन कीवर्ड को यूज करना है जिनकी इतनी ज्यादा सर्चेज हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने देखिए, एसईओ एक स्ट्रेटेजी है जिसको हमें इस तरह से फॉलो करना चाहिए कि मान लीजिए अगर मैं एक साल की बात करूं कि, या मैं अगर 6 महीने की बात करूं, तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं उसमें मुझे वो कीवर्ड लेने हैं। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, वो कीवर्ड का एवरेज मंथली सर्चेस जो हैं वो 1K to 10K हो और उनका कंपटीशन लो हो। जैसे कि ये एक कीवर्ड एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जरूर नहीं हम इस कीवर्ड को ले, लेकिन इसका देखिए सर्च वॉल्यूम 1K to 10K है और इसका कंपटीशन भी क्या है, लो है। आपको कई ऐसे भी कीवर्ड मिल जाएंगे जिनका ये देखिए 1K to 10K तो सर्चेस है, लेकिन कंपटीशन क्या है उनका, हाई। तो अभी हमें उन कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है जिनकी सर्चेस 1K to 10K है और कंपटीशन क्या है, लो। ना तो इससे कम सर्चेज वाली, ऐसा भी पता चला कि साहब सर ने कहा था कि कम सर्चेज वाली लेनी है तो आपने 100 to 1K वाले कीवर्ड ले लिए। अरे जिसको लोग महीने में 100 लोग या 200 लोग ही उस कीवर्ड को यूज करने से क्या मतलब है। कम से कम ऐसा तो कीवर्ड लीजिए जिसको 1000, 2000 या 5000 लोग महीने में सर्च कर रहे हैं।
और ऐसे भी कीवर्ड को लेने से क्या फायदा, जिसपे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस पर रैंक करने में हमें साल 6 जाए, हम तो ये कोशिश 3-4 महीने या 5 महीने के अंदर हमारी वेबसाइट रैंक कर जाए। लेकिन उसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो होती है, वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, वो क्या है, हमें उन्हीं कीवर्ड को लेना है जिनका कंपटीशन लो हो एंड एवरेज मंथली सर्चेस 1K to 10K हो। अब देखिए स्क्रॉल करते हैं, जैसे ये एक है 1K to 10K जिसका कंपटीशन लो है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मीडियम वाला कीवर्ड ले सकता हूँ, तो आप मीडियम वाला भी कीवर्ड ले सकते हैं। बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, 1K to 10K हैविंग लो कंपटीशन। ये चीज समझ में, संपत जी आपको मिला आपके क्वेश्चन का आंसर, ये पूछना चाह रहे थे? सर मिला सर, यही पूछना चाह रहे थे आप? हाँ सर। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग के 3 महीने तक इन्हीं कीवर्ड को हर जगह टारगेट करना है। हर जगह का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कोई नया पोस्ट लिखते हैं और इस पोस्ट के अंदर जो भी आप ये लिखते हैं टाइटल या अबाउट मी जैसे अपन ने लिखा, या ये मेन ब्लॉग का टाइटल, अभी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो केवल हमने कीवर्ड की बात की है। कीवर्ड को फाइंड करना है। इन कीवर्ड को आप चाहें तो अपने कोई नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप इनको शीट, एक्सेल की शीट बना सकते हैं कि आपने यहाँ पे मान लीजिए न्यू शीट बना करके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू शीट बना लीजिए और न्यू शीट बना करके आप उनको सेव कर सकते हैं उन कीवर्ड्स को। और अगर आप अपनी कॉपी में या कहीं पे आप उसको लिखना चाहें तो उन कीवर्ड को लिख भी सकते हैं कि ये कीवर्ड, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड को आपको आगे बार बार यूज करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है जिसमें हमने आज एक तो आर्टिकल रीराइटर के बारे में समझा, और इसके अलावा हमने प्लेगरिज्म चेकर के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने ये देखा कि किस तरह से हम ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं, और फिर कीवर्ड को यूज किस तरह से करते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो लोकेशन के अलावा लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। गूगल के अलावा गूगल के जो सर्च पार्टनर्स हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं, और जो ड्यूरेशन है वो भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 month 2 month 3 month, और उन कीवर्ड्स को, जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं आपको, उनको आप यहाँ से डाउनलोड भी करके सेव भी कर सकते हैं। तो पहला काम तो आज आपको मैंने आज 4 चीजें बताई है, इन चीजों के बारे में आप करके देखिएगा, आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी नई नई। और एक दो और जो ये पुराना जो आपने कॉपीड कंटेंट लिखा है इसको डिलीट करना है, और नया आपको कंटेंट पेस्ट करना है जिसका प्लेगरिज्म 15% से कम हो। अगर मान लीजिए आपने पहले कॉपी कंटेंट लिया है, मान लीजिए इसका 80 आता है, आपने रीराइट किया, उसके बाद मान लीजिए वो 20 रह गया, या मान लीजिए कि 30% रह गया, तो आपको एक बार उसको या तो दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा, या फिर जो ये हाईलाइट करके दे देता है आपको, रेड रेड हाईलाइट करके दे देगा, बिल्कुल लाइट रेड कलर होगा, हाईलाइट करके दे देगा, उस लाइन को आप हटा दो, तो आपका प्लेगरिज्म क्या हो जाएगा, कम। तो मैं कल देखूंगा आपसे, चेक करूंगा कि कितना प्लेगरिज्म कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए ये 4 चीजें बहुत हैं। बहुत है आप सर। करेंगे, आज आप कर पाएंगे इस चीज को? करेंगे सर। हाँ हाँ, ये तो अपन जैसे होम वगैरह के जो ऑप्शंस लगाए हैं ना होम के जी जी, ऑप्शंस भी आते हैं उनके भी अंदर क्या हाँ वो मैं समझ गया आपका। जैसे मान लीजिए आप जो कहना चाह रहे हैं वो नेस्टेड ऑप्शन जिसे कहते हैं अपन, ऑप्शन के अंदर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट जिससे खुल जाती है पूरी, वो एक्चुअल में, हाँ अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे ये ऑप्शंस हो गए, इसी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये हम ब्लॉग में नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉग में लिमिटेशन है, और ये जो थीम्स है ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। ये जो थीम्स हम यूज कर रहे हैं ये सब थीम्स है, तो इनकी कोडिंग पहले से ही, उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को हम ले सकते हैं। भाई हम इस थीम का कलर थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी कोडिंग की हुई है ना पहले से, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम मैक्सिमम जो यूज कर सकते हैं वो इसी तरह से यूज कर सकते हैं, इसके अंदर और नहीं यूज कर सकते। अगर आपको देना है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये मैं जैसे किड्स के अंदर किया, इतने सारे लिंक मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ अबाउट मी लिखा तो आप यहाँ पे कंटेंट के अंदर लिंक डाल सकते हैं।
यहाँ पे आप खूब सारे लिंक डाल सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि इस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आए, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली फ्री प्लेटफॉर्म है, इसलिए लिमिटेड फीचर्स है ये, मान लीजिए आप। वो सर वेबसाइट में होगा। हाँ, वो वेबसाइट तो अपन मनचाहा जैसे भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो क्या है, बनी बनाई थीम्स हैं, लेकिन फिर भी अपन इतना तो इसको यूज कर ही सकते हैं, है ना। हाँ सर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सरयू एंड थैंक यू संपत जी। कल मिलते हैं 8 बजे। ओके, बाय बाय। सर आप मिलते हैं सर 9:30 बजे के बाद खाना खा के। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कॉल कीजिए सर, कोई दिक्कत हाँ सर आप ओके सर। 9:30 ठीक। बजे फ्री हैं? नहीं नहीं, अभी ये तो इनको कुछ काम है बिजनेस से रिलेटेड, वो बात करना चाह रहे ओके ओके हैं। हाँ, कल 8 बजे है क्लास। ठीक, ओके जी, बाय ओके बाय। ओके बाय। भाई साहब